अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नेशनल बैंक का वज़ीर आज़म के स्पोर्ट्स दोस्त पॉलिसी मानने से खुल्लम खुल्ला इनकार और सरकारी बैंक ने खिलाड़ियों को फौरी तौर पर दफातर में काम करने की हिदायत भी जो है वो जारी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि नेशनल बैंक का वज़ीर आज़म की स्पोर्ट्स दोस्त पॉलिसी मानने से खुल्लम खुल्ला इनकार। इसी पर बात करते हैं असगर अजीम से। जी असगर। देखिए, जब पीडीएम की हुकूमत थी तो उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न सिर्फ डिपार्टमेंटल खेल बहाल किए थे बल्कि नेशनल बैंक समेत तमाम महकमों को टीम में बनाने की भी हिदायत की थी। ताहम नेशनल बैंक ने उस वक्त से लेकर अब तक वज़ीर आज़म की हिदायत को टाल मटोल करते रहे और अब तो नेशनल बैंक ने तमाम कौमी खिलाड़ी, तकरीबन 41 खिलाड़ी नेशनल बैंक से वाबस्ता है, उन्हें मुतल्लिका डिवीजन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। उन्हें खेलों से हटा दिया गया है, जिसमें कौमी हॉकी टीम के कप्तान अहमद गढ़ भी शामिल हैं। साबिक वर्ल्ड चैंपियन जो पहली बार बने थे मोहम्मद यूसुफ, वो भी स्नोकर के वो भी इसमें शामिल है। स्नोकर के सज्जाद भी इसमें शामिल है। उसके अलावा दीगर खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के, क्रिकेट के हैं, जबकि 4 अफसरान 5 अफसरान तो ऐसे हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव ग्रुप में आते हैं। इन सबको कहा गया है कि फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमे में रिपोर्ट करें और अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हिदायत के बाद खिलाड़ी परेशान है कि वो अपने खेल पे तवज्जो दें या ऑफिस को ज्वाइन करें। जी, खिलाड़ी परेशान हैं कि वो खेल पर तवज्जो दें या फिर ऑफिस ज्वाइन करें। अपडेट कर रहे थे असगर अजीम, शुक्रिया। ईद उल अजहा में 2 दिन बाकी रह गए। टंडो अलायार में छुरी चाकू बनाने और धार लगाने वालों की तो जैसे चांदी ही हो गई है। खुद कुर्बानी करने वाले शहरी और कसाब काम लेकर दुकानों पर पहुंच गए। तुफैल अहमद कमरानी की रिपोर्ट देखिए। ईद पर कसाबों की अहम जरूरत छुरी चाकू। ईद उल अजहा पर टंडो अलायार में जहां कसाब छुरी चाकू और बोगदे तेज करा रहे हैं, वहीं खुद कुर्बानी करने वाले शहरी भी औजारों के साथ साथ दुकानों पर पहुंच गए। हाँ, तकरीबन हमारी ये दुकान बहुत पुरानी दुकान है। हमारी पूरे शहर में टंडो अलायार में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा काम होता है और बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। जो आ रहा है वो इसके पास खड़ा होकर बातें हाथ क्या बनवा के लेके जा रहा है ना। अब मैं भी इसके पास आया हूँ, हाथ क्या बनवा के लेके जाऊंगा बैठ के। वक्त कम है और काम ज्यादा है। सान का चक्का तेजी से घूमता दिखाई देता है। दुकानदारों के मुताबिक लोड शेडिंग के बाइस वक्त पर काम मुकम्मल नहीं हो सकता। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत ईद पर लोड शेडिंग का दौरानिया कम करे ताकि कुर्बानी का फरीजा बआसानी अदा हो सके। कैमरामैन अज़ादार हुसैन के साथ तुफैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडो अलायार। तो दूसरी जानिब वजीराबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़ी कटलरी मार्केट में तेजी से काम जारी है और नए छुरी चाकू और बोगदों की फरोख्त के साथ पुराने औजारों पर धार लगवाने के निर्ख भी छुरी की नोक जैसे ही हैं। तफसीलात जानते हैं अयूब चौहान से। जी अयूब, बताइएगा। वजीराबाद के कारीगर इस वक्त तेजी से काम में मसरूफ हैं और ऐसा क्यों ना हो, ये शहर कटलरी की सबसे बड़ी मार्केट है। ईद कुर्बान पर पुराने छुरी चाकू तेज करने वालों का काम बढ़ गया। दूसरी जानिब नए माल की फरोख्त भी तेजी से जारी है। सिटी ऑफ कटलरी वजीराबाद है तो फिर यहाँ पर जाहिर बात है छुरी चाकू टोका बुगदा नेज़ा जो है यहाँ पर पूरी दुनिया में यहाँ से जाता है, तो इसलिए हम भी वजीराबाद का हमने भी रुख किया है। बाहर से होलसेलर और रिटेल के कस्टमर्स आए हैं, लेकिन जब उन्होंने आके इधर रेट्स चेक किए हैं, सारी उन्होंने मार्केट चेक की है तो रेट्स में बेशुमार इजाफा हो चुका है। ख़ास तौर पे हमारा ये जिलानी कटलरी वालों का जो ऊँट को नहर करने का नेज़ा होता है, ये स्पेशल वजीराबाद की ये चीज़ है, आइटम है। शहरियों का कहना है कि ईद के मौके पर खुद कुर्बानी करते हैं, इसलिए औजारों की धार लगवानी जरूरी होती है। कैमरा टीम के साथ अयूब चौहान, GTV न्यूज़, वजीराबाद। घोटकी में ईद उल अजहा के हवाले से देसी मसालों की फरोख्त में इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं फ़हीम शेख से। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा। 2 दिन रह चुके हैं। कुर्बानी के गोश्त वाला मसाला जात भी इंतहाई महंगा हो चुका है। ईद उल कुर्बा के गोश्त में अगर लजीज हाथ से बना हुआ मसाला ना डाला जाए तो गोश्त का टेस्ट नहीं होता। हमारे साथ यहाँ पर मसाला जात बनाने वाले दुकानदार मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि आखिर ये महंगा मसाला जात क्यों महंगा हो चुका है। ये कुर्बानी की वजह से महंगा हो चुका है। हमें भी पीछे से महंगा मिल रहा है ताकि हम भी मजबूर हैं सारे। ये है कि हमारी चीज़ अपनी हाथ की बनी हुई होती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर को सस्ती चीज़ दें।
जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बातें सुनी। इनका कहना है कि हमें मसाला जात जो है पीछे से ही महंगा मिल रहा है, इस वजह से हम भी महंगा दे रहे हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ईद कुर्बान की वजह से कि ग्राहकों को जो है मसाला जात सस्ता फराहम किया जाए, क्योंकि ये हाथ से बना हुआ मसाला जात है और ये गोश्त में लाजमन डाला जाता है, क्योंकि इसका जायका अपनी अफादियत की आप असीर रखता है। जी। बहावल नगर में ईद कुर्बान पर छुरी चाकू तेज करने वालों की चांदी हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने लोहारों की दुकान का रुख कर लिया। तफसीलात जानते हैं शेख जमान से। जी शेख जमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। मवेशी जैसे रौनकें बहाल हुई हैं, ऐसे लोहारों की दुकानों पर भी रौनकें बहाल हो गई हैं। यहाँ पर जो लोग वो छुरियाँ तेज़ करवाने के लिए आ रहे हैं, कोई नई ख़रीद रहे हैं, कोई पुरानी जो है वो तेज़ करवाने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो छुरियाँ तेज़ करवाने के लिए आए हैं वो हमारे साथ मौजूद है। जी आप बताइएगा, कुर्बानी ख़रीद ली है, छुरियाँ तेज़ करवाने हैं? जी कुर्बानी तो ख़रीद ली है हमने। अब कुर्बानी ख़रीदने के बाद हम छुरियाँ लगवाने के लिए भाई की दुकान पर आए हैं। तो वो नई छुरियों के रेट इतने ज़्यादा हैं कि अब पुरानी वाली छुरियाँ ही हम तेज़ करवा रहे हैं। अब वो भी इतने डिमांड कर रहे हैं कि भी जो हमारी पहुंच से बाहर है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमने कुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया, उसके बाद जो हम छुरियाँ तेज़ करवाने के लिए आए हैं। जो नई छुरियाँ हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो हम पुरानी छुरियाँ हैं वो तेज़ करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जी। ईद कुर्बान में 2 रोज़ ही बाकी हैं। ठट्टा की मवेशी मंडी में भी खरीदारी तेज़ हो गई, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ जाते हैं। मज़ीद जानते हैं अब्दुल अजीज़ जोगी से। जी अब्दुल अजीज़, बताइएगा। जी ईद उल अज़हा में बाकी चंद दिन आके बचे हैं, मगर ठट्टा की मवेशी मंडी सज तो गई है। बड़ी तादाद में रश भी इस वक्त मौजूद है। बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मवेशी यहाँ पे मौजूद है। बकरा, बैल और मुख्तलिफ किस्म के जो मवेशी यहाँ पे मौजूद है, मगर ख़रीदार इंतहाई कम है। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे इसके हवाले से। सुन्नत इब्राहिमी करने के लिए हम यहाँ जानवर ढूंढ रहे हैं, पर महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। पर अभी सुन्नत इब्राहिमी हमें करनी भी है, हम जानवर ढूंढ रहे हैं। ख़रीदार बहुत हैं पर ख़रीदने वाले बहुत कम है। आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, पर जानवर इतना महंगा है कि क़ुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों की ना। जी इस शहरी का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी तो हर हाल में हमें करनी है। हम कोशिश करें को सस्ता सा कोई अच्छा सा जानवर हमें भी मिल जाए। जी। ईद उल अज़हा से 2 दिन कबल बूरेवाला की मवेशी मंडी में तेज़ी ना आ सकी। खरीदार और व्यापारी दोनों ही महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। तफसीलात जानते हैं परवेज़ तलहा से। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बूरेवाला की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर ईद कुर्बान के लिए जो शहरी जानवरों की ख़रीदारी और सेल करने के लिए जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे जी, क्या सूरत हाल है इस वक्त मंडी की? इस दफ़ा पिछली दफ़ा की तरह रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे जो पिछली दफ़ा बकरा 50,000 का मिल रहा था, वो इस दफ़ा 80,000 लाख रुपए का मिल रहा है। बड़ा जानवर जो पिछली दफ़ा 1.5 लाख का था, वो इस दफ़ा 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का है। तो इसलिए हम काफ़ी परेशान हैं। इस दफ़ा मंडी का रेट बहुत ज़्यादा है। आज बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि पिछली दफ़ा जो था जानवर 50,000 का जो बकरा मिलता था, वो अब 1,80,000 1 लाख तक है। और जबकि जो बड़ा जानवर है वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक भी जो फ़रोख्त हो रहा है। तो वो इस हवाले से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि व्यापारियों का कहना था कि जानवरों को पालने के लिए जो है बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए जो है जो जानवरों का रेट भी ज़्यादा है। जी। तो दूसरी जानिब गुजरांवाला की मवेशी मंडी में 2 खूबसूरत बैलों की धूम मच गई। मालिक ने दोनों की कीमत 35 लाख रुपए लगा दी है। मजीद जानते हैं मियाँ एजाज से। जी एजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी हैं और गुजरांवाला में मवेशी मंडियां जो है ना कुर्बानी के लिए सज गई हैं। इस वक्त हम एक बैल मंडी में मौजूद हैं, जहां पर 2 बैल ऐसे हैं जो सारे शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और ये नायाब नस्ल के 2 बैल हैं, जिनका जो है ना वो हर शहरी आके इनके साथ सेल्फी भी बना रहा है। और इस वक्त इसके जो मालिक हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बताइएगा कि ये किस नस्ल का बैल है? अबलग नस्ल का। और इसकी आप क्या डिमांड करते हैं? हम सर 35 लाख। हमने सर इसकी बहुत मेहनत किया है, 2 साल हो चुके हैं हम इनको तैयार कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह मेहनत किया। ये अल्लाह खैर करे, हम जितने मांग रहे हम इनको सर सैलेज और वंडा। अच्छा जी, आपने इनकी बात सुनी है। इनका कहना है कि हम अपने इन बैल्स की 35 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं और जो हमें शहरी माकूल इसका रेट देगा हम कुर्बानी के लिए उसको पेश कर देंगे। जी।
ईद कुर्बा करीब आ गई। मुल्क भर की तरह जैकबाबाद की मवेशी मंडी में भी जानवरों, व्यापारियों और खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद है। जानवरों की बढ़ती हुई कीमतों से खरीदार परेशान हैं तो व्यापारियों के अपने ही मसाइल हैं। इस हवाले से जैकबाबाद से फिदा हुसैन की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान करीब आते ही जैकबाबाद में खरीदारों और व्यापारियों ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया। खरीदारों का कहना है मवेशी मंडी में व्यापारियों ने जानवरों के नर्ख गुज़िश्ता बरस की बनिस्बत दुगना कर दिए हैं। इस साल जो है ना बहुत महंगाई, माना व्यापारियों के डबल रेट बना दिए हैं। शेयरदारियों को जो है ना ऐसा समझो काटकारी चल रही है। अभी हम हुकूमत वज़ीर आज़म से हुकूमत कर अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे कमी लाए। पिछले साल तकरीबन 1 लाख था वो, लेकिन अभी डबल हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रवां साल मवेशी मंडी में मंदी की वजह से उन्हें मतलूबा नर्ख नहीं मिल रहे। सर पर साल में आता है लाख, इस तरह में हम 2 लाख 1.5 लाख आता है। 50,000 ऊपर है इस तरह बैल का खर्चा, और खर्चा है, किराया है, भाड़ा है, हर शय खर्चा महंगा है। मवेशी मंडी में बातचीत के जरिए कोशिश हो रही है कि व्यापारी और खरीदार दोनों की परेशानी दूर हो जाए। कैमरा टीम के साथ फिदा हुसैन बलोच, GTV न्यूज़, जैकबाबाद। अटक की जिला कचहरी में 2 वकला को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में एडवोकेट इसरार अहमद और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा शामिल है। मकतूल मलिक इसरार अहमद मेंबर पंजाब बार काउंसिल और साबिक सदर बार थे। ज़राए के मुताबिक फायरिंग बारूदी एलिट फोर्स के अहलकार ने की। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। तो दूसरी जानिब खानेवाल में ड्यूटी नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ DHK अस्पताल के बाहर पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। एहतजाज में शामिल नर्सों ने तमाम वार्ड्स में काम बंद कर दिया। यहीं पे हैं, हमारा एहतजाज जारी रहेगा और हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटने वाले। ईद भी हम यहीं करेंगे। तो हमारी बच्ची ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया कि अभी तक उसको उन्होंने रिहाई नहीं किया, उसकी बेल ही नहीं करने दे रहे। अभी हमारी एक बच्ची वहाँ बैठी हुई कोर्ट में, कल जज साहब कहते हैं आप उनके लवाकिन को लेके आए। उस बच्ची की रिहाई के लिए हम सब एफर्ट्स कर रहे हैं। उनिश्तर में भी टोटल प्रोटेस्ट था। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, जितना साउथ पंजाब के हॉस्पिटल हैं सब में प्रोटेस्ट हो रहा है। जनूबी पंजाब के पुरफजा मकाम पर सयाहों का रश लग गया। बारिश और सर्द हवाओं ने गर्मी के सताए अफराद की मुश्किल हल कर दी है। इस बारे में मजीद बात करेंगे मोहम्मद सकलैन से। जी सकलैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साउथ पंजाब के मरी फोर्ट मनरू पर के, जहाँ पर आज जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हुआ है और आज दिन भर होने वाली बारिश के बाद इंतहाई सर्द हवाएं चल रही हैं और जिससे यहाँ पर सर्दी का एहसास हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सियाह आए हैं जो कि इस सर्दी से इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने मौसम को कैसे देखा जी साउथ पंजाब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, जहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये जो फोर्ट मनरू है ना, ये जनूबी पंजाब का मरी है। तो मैं जनूबी पंजाब के लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आया करें बजाय मरी जाने के। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने ये कहा कि जो साउथ पंजाब के लोग हैं उनके लिए ये मरी है और वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके देखें कि साउथ पंजाब के इस मरी में मौसम कैसे खुशगवार हो चुका है। जी, लियाकतपुर सूरज की तपिश और लू के सताए नौजवान स्विमिंग पूल पहुंच गए। ठंडे पानी में डुबकियां लगाई तो कुछ चैन आया। अरशद घुम्मन की रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर में गर्मी बर्दाश्त से बाहर, हल सिर्फ एक डुबकी पानी में और दिल हो गया गार्डन गार्डन। नौजवान गर्मी के आगे हाथ जोड़ने को तैयार नहीं। लियाकतपुर के नौजवानों ने गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। खूब डुबकियां और मौज मस्तियां जारी हैं। 300 का पेट्रोल डलवा के हम यहाँ नहाने आते हैं। चन्नीगढ़ के MNA MPA से हम दरखास्त करते हैं कि चन्नीगढ़ में भी ऐसा एक VIP स्विमिंग पूल बनाया जाए। गर्मी बहुत है, यहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। 1 घंटा बिजली आती है, 2 घंटे नहीं आती। हम लोग यहाँ पे रोजाना नहाने के लिए आते हैं। नौजवानों को कहना है हुकूमत गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाकर हमें रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ अरशद घुम्मन, GTV न्यूज़, लियाकतपुर। मटियारी में लाल गुलाबी फालसे मार्केटों में पहुंचना शुरू हो गए। फालसों को बागात से मार्केट तक लाने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। जुम्मन चौहान की रिपोर्ट देखिए। मटियारी में आ गई लाल गुलाबी खट्टे मीठे फालसों की बहार। बाग मालिकान के मुताबिक फालसों की 10 से ज्यादा इकसाम होती हैं। गर्मी में ये फल किसी नेमत से कम नहीं होता। फालसों को बाग से मार्केट तक इंतहाई एहतियात से लाया जाता है। इसमें फालसे की पुरानी वैरायटी है
और ये 60-70 साल पुरानी वैरायटी है। इस बाग में ये 60-70 साल पुरानी वैरायटी है। ये पूरे मुल्क में जाती है मुख्तलिफ शहरों में। शहरी कहते हैं गर्मी में फालसों का शरबत राहत का एहसास दिलाता है। फालसे का फल दिल की बीमारियों से भी बचाता है। कैमरामैन अली आसिफ के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़ मटियारी। एबटाबाद के सयाहती मकामात अब सयाहों के लिए मजीद पुरकशिश बनेंगे। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सयाहत को फ़रोग देने के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया। इमरान जमान की रिपोर्ट देखिए। गलियात की हसीन वादियों का हुस्न अब मजीद निखर कर सामने आएगा। सयाहों के लिए गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नए प्रोजेक्ट्स का आगाज कर दिया। सयाहों के लिए पुरफज़ा मकामात जाने वाली राब्ता सड़कें और पार्किंग की जगह दोबारा बनेगी। डायरेक्टर GDA कहते हैं सफाई सुथराई पहली तरजीह है। डिफरेंट पार्क्स की रेनोवेशन जो है स्टार्ट की है एडवाइज़र टूरिज़्म की हिदायत के ऊपर। तो आपने देखा कि हमने वो आज किया है, वहाँ पे काम का जायज़ा लिया है। आप लोगों से मुख्तलिफ तजावीज़ भी हमने उसके ऊपर ली हैं। इसके अलावा जो हमारे गलियात के 12 वॉशरूम्स हैं वो हमने उसको रेनोवेट करके फंक्शनल इस टाइम पे कर दिया है और 11 वॉशरूम्स हम और लगाने जा रहे हैं जो कि अगले महीने तक फंक्शनल हो जाएंगे। गलियात में हर साल हज़ारों की तादाद में सयाह आते हैं जिनको सहूलियत फराहम करना ज़िले इंतजामी की जिम्मेदारी है। तफरीह गाहें बनने से मजीद सयाह यहाँ का रुख करेंगे। मंसूबे के तहत गलियात के दोनों एंट्री पॉइंट्स पर सयाहों के लिए सहूलत सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा। बाड़ियाँ और हरणों के मुकाम पर ये सेंटर कायम किए जाएंगे। DG गलियात का मजीद कहना था 25 करोड़ की नई स्कीमें राब्ता सड़कों की बहाली के लिए होंगी। गलियात कुदरती हुस्न से मालामाल है, इसकी देखभाल और मजीद खूबसूरत बनाने का काम जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर सयाहती मकाम लिपा वैली में लकड़ी से बना 100 साल पुराना घर मौजूद है। इस घर की खास बात यह है कि इसकी तामीर में लोहे से बनी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई। मकान की 6 मंजिलें दियार की लकड़ी की बनी है। बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनिया के एक ऐसे अजूबे के अंदर जिसको 6 मंजिला लकड़ी का घर कहते हैं। इस लकड़ी के घर की ख़ास बात यह है कि ये मकान दियार की लकड़ी से बना हुआ है। इस मकान के अंदर ना ही कोई कील इस्तेमाल की गई है, ना ही सरिया और ना ही सीमेंट यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। ये मकान लिपा वैली के अंदर मौजूद है। 1942 में इस मकान को तामीर किया गया था, बल्कि कंप्लीट किया गया था। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि तारीख में दुनिया के अंदर इस जैसा कोई खूबसूरत लकड़ी का मकान मौजूद नहीं है। 6 मंजिला है इस मकान की, 6 मंजिल पर यह मकान मुश्तमिल है। इसके बाहर से अगर नज़ारे किए जाएँ तो बेहतरीन नज़ारे देखने को यहाँ पर मिलते हैं। हज़ारों सयाह इस जगह पर आकर यहाँ का रुख करते हैं। महकमा सियाहत को चाहिए कि वो इस आसार कदीमा को महफूज बनाएँ। जी, सिंध में तारीखी मकामात की कोई कमी नहीं। कोट DG में मैडम जो बंगलो अपनी मिसाल आप हैं। शाहिद सुमरू की रिपोर्ट देखिए। सिंध में तालपुर खानदान की निशानियां अब भी सयाहों की तवज्जो समेटती नजर आती हैं। कोट DG में 1890 में तामीर किया गया मैडम जो बंगलो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सुर्ख ईंटों के सतून, मेहराबें और रोशनदान रिवायती वज़ादारी को जाहिर करते हैं। कोट DG किलो बहुत पुरानी और तारीखी जगह है। इसे तारीखी जगह पे ये मैडम का बंगलो बहुत 200 साल पुराना है। जैसे कहते हैं कि लाहौर जिसने नहीं देखा वो जमे नहीं। ये बंगला मैडम वाला बंगला जिसने नहीं घुमा समझो तो उसने कोट DG नहीं देखा। ये रहायशगाह उस वक्त के हुक्मरान मीर अली नवाज खान तालपुर ने अपने साहबजादे मीर फैज मोहम्मद खान तालपुर को तालीम देने के लिए फ्रांसीसी खातून मैडम मेजल डेफ्लो की रहायशगाह के लिए तामीर कराई थी। मैडम मेजल डेफ्लो का काम सिर्फ मीर फैज मोहम्मद खान को तालीम देना था। मैडम जो बंगलो आज लाल बंगलो के नाम से भी जाना जाता है। ये बंगला मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए एक तफरीह गाह भी है। शाहिद सुमरो, GTV न्यूज़, कोट DG। हैदराबाद में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत नुमाइश सजाली गई। दस्तकारी के स्टॉल्स, नित नए मलबूसात, मज़ेदार खानों के साथ मसनूई जेवरात के स्टॉल्स पर ख़वातीन का खासा रश देखने में आया है। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 2 रोज़ा हैंडीक्राफ्ट एक्सपो नुमाइश का इफ्तिताह स्टेशन कमांडर पाकिस्तान आर्मी और कमिश्नर हैदराबाद ने किया। इस नुमाइश में 50 से ज्यादा स्टॉल्स ख़वातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। कपड़े, ज्वेलरी, हाथ से बनी अशिया बनाने वालों की महारत का मुँह बोलता सबूत थी। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं और मुख्तलिफ चैम्बर्स के स्टॉल्स हैं। मुख्तलिफ जो है वो बिज़नेस एक्सपो है। कराची से आए हैं एग्जीबिशन के लिए, यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए।
और यहाँ अब तक तो बहुत अच्छी मुझे वैरायटी देखने को मिल रही है। आज बहुत ही खुशाइंद है लोगों के लिए और लोगों को, ख़वातीन को, स्पेशली ख़वातीन को एक प्लेटफार्म यहाँ मिला है। हमारा स्टॉल आज लगा हुआ है आज के एक्सपो में, और हमारे स्टॉल में हमारे स्टूडेंट्स का वर्क है जिसमें टोट बैग्स हैं, जिसमें सेरेमिक्स का काम है, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल भी है और कम्युनिकेशन डिज़ाइन भी है। नुमाइश में पेश की जाने वाली नुमाया दस्तकारी मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों की भरपूर सकाफती विरसे और फनकाराना सलाहियतों की अक्कासी कर रही थी। कैमरामैन निज़ाम जीपी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। तो दूसरी जानिब फलों का बादशाह आम है जो अपने जायके और लज्जत के एतबार से सानी नहीं रखता। सादकाबाद में आम की नई वैरायटी काश्त कर ली गई और सेंसेशन, रूबी और फार्मी दशहरी का सबको इंतजार है। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। न लंगड़ा, न चौंसा, न दशहरी, अब आम की इकसाम में भी जिद्दत आ गई। छोटे कद मगर फलों से लदे ये दरख्त सादकाबाद में आम की नई वैरायटी के हैं जो न सिर्फ जिसावत में मुख्तलिफ हैं बल्कि रंग भी मुनफरिद है। अब सेंसेशन, कैट, रूबी, मलाइका, लटोर 12 नंबर और फार्मी दशहरी का है जमाना जिसने कर दिया सबको दीवाना। आम की एक किस्म न सिर्फ जायके के एतबार से मुख्तलिफ है बल्कि इसकी पैदावारी सलाहियत भी पुरानी इकसाम से कई ज्यादा बेहतर है। जैसा कि आम का सीजन शुरू हो गया है, लंगड़ा, दुसहरी, चौंसा, काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं पुरानी, लेकिन इन वैरायटियों से हटकर इस टाइम हम जिस बाग में खड़े हैं एक नई हमने वैरायटी देखी है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द पक जाएगी, जो अपने बच्चों के लिए हम अपने घर लेकर जाएंगे। आम की रवायती वैरायटियों से हटकर इस दफ़ा है एक मुनफरद वैरायटी जो है वो मुतारफ़ करवाई जा रही है सनशाइन के नाम से, जो अभी कच्ची है। कुछ ही दिनों में जो है ना वो वैरायटी जो है वो आम की वो पककर तैयार हो जाएगी। आम की इस नई वैरायटी पर फ्रूट फ्लाई और दीगर बीमारियों का खतरा कम होता है। आम का बाग सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। रूबी, मलाइका, सेंसेशन और कैट का मार्केट में आने का सबको शिद्दत से इंतजार है। कराची के इलाके समनाबाद में पुलिस ने बकरों के जाली दांत लगाकर फरोख्त करने वाले व्यापारी को पकड़ लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नवीद अमीन और सरबाज व्यापारी के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी देखें, ईद कुर्बा में चंद रोज़ बाकी हैं और ईद कुर्बा की सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए ख़रीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। मवेशी मंडियों में बकरे ख़रीदे जाते हैं और ऐसे एक व्यापारी को समनाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो बकरा है और इसके अलावा भी मज़ीद 7 बकरे हैं जो ये मार्केट में थे और नकली दांत लगा के बेचना चाह रहे थे। बताइएगा कितने बकरे लेके आए थे और कहाँ से आए थे आप? हैदराबाद से आया हूँ। 3 बकरे हैदराबाद से लेके आया हूँ और 4 बकरे इधर से लिए थे सपोरा से। अच्छा, ये बकरे खीरे ही। अच्छा, ये खुद बता रहे हैं कि खीरे बकरे हैं। इस वक्त हमारे साथ SHO समनाबाद मौजूद हैं। बताइएगा सर क्या कार्रवाई की है? अभी एक रात के टाइम पे सालिम था तकरीबन 3 से 4 के दरमियान, उसने बताया कंप्लेंट दाखिल करा रहा था कि भाई मेरे साथ में बकरे ख़रीदने आया था ईद कुर्बान के लिए। जब चेक किया है तो इसके अंदर नकली दांत थे, क्योंकि ये फ्रॉड करके इस शहर को छोड़ के वो जब तक फिर वो मदही जो होता है बाला अफसरान या आगे पीछे घूमता रहता है, वो सिर्फ अपनी रकम से हाथ धो बैठता है। अच्छा, ये हम दांत भी दिखाएंगे कि ये वो दांत हैं जिनको खीरे बकरे जो ये बता रहे हैं उनको लगाए जाते हैं। ये एक भरपूर तरीके से ट्रेंड व्यापारी होते हैं जो कराची के शहरियों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे थे। बकरों को इस जो व्यापारी है इसके समेत तहवील में ले लिया है और यकीनी तौर पर जो कराची के 7 शहरी हैं खुश नसीब होंगे जिनके हत्थे ये व्यापारी नहीं चढ़े। और मजीद अब पुलिस की जानिब से जो तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मिंचनाबाद के एहसास कफालत सेंटर पर मुस्तहक खवातीन टोकन के नाम पर ख्वार होने लगी। खवातीन ने असिस्टेंट कमिश्नर से टोकन सिस्टम ख़त्म कराने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं मनान अफजल पराचा से। जी मनान, बताइएगा। अगर मिंचनाबाद तहसील में बात की जाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये एक वफाकी गैर मशरूत और रकम की मुंतकली का एक जरिया है। तरफ देखा जाए कि मिंचनाबाद इंतज़ामिया ने एक तरफ तो जिनको कार्ड और पैसे जारी करने हैं उनको डायरेक्टली दिए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए टोकन सिस्टम है। टोकन सिस्टम क्या है? जिन लोगों को पैसे नहीं देने उनको टोकन सिस्टम जारी किया जा रहा है। इस तरफ मेरे साथ एक मुतासरा बीबी है, तो उनसे जानते हैं। सानू क्या कुछ भी नहीं किया गया, बात टोकन कहते देते, 3 घंटे उधर बैठा देते, 3 घंटे इधर बैठा देते। जी मैं कहना चाहवागी कि असी सुबह 5 बजे दे 4 दिन होगा, जुत्ती टुट गई है, बंदा मेरा बीमार है, 8 मेरे बच्चे ने, साढ़े घरे आटा नहीं है, सौदा नहीं है, इस वास्ते धक्के खाना नहीं। शाम को बच्चे आंदे ने अम्मी पैसे नहीं लब्बे। जी बिल्कुल, ये एक लम्हा फिक्रिया बात है। अगर इंतज़ामिया की बात किया, इंतज़ामिया ने यहाँ एक दिखावे के लिए
अपने तमाम इंतजाम तो किए हुए हैं, लेकिन ये वो दिखावा गरीबों और मस्कीनों के लिए है। सिर्फ क्या, अगर जो लोग ईगल तरीके से लेंगे उनको कभी भी पैसे बेनज़ीर के नहीं मिलेंगे, जो इलीगल तरीका इख्तियार करेंगे उनको कटौती करके पैसे दिए जाएंगे। जी। बुरेवाला में नकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और शहर का वाहिद फैमिली पार्क तालाब का मंजर पेश करने लगा है। अहले इलाका ने इंतजामिया और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेकर मसला हल कराने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं परवेज़ तलहा हाशमी से। जी परवेज़, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त बुरेवाला के सिटी एरिया जेड ब्लॉक में मौजूद हूँ, जिसका सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होने की वजह से यहाँ की गलियाँ और उससे जो मुल्हिका एक पार्क है वो एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होने की वजह से जो है सारा गंदा पानी उस जो पार्क में इकट्ठा हुआ है। यहाँ के जो शहरी है वो एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, यही कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। जब से यहाँ पे तमीरात का काम शुरू हुआ है, सड़क बन रही है, वहाँ से पूरे जो फाखन जो का पानी इधर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे गंद स्मेल यहाँ से गुजरा तक नहीं जाता, जिसकी वजह से डेंगू मच्छर और वबा फैलने का बहुत खदशा है। बच्चे वगैरह खेलते थे पहले, अभी आपके सामने मंजर जो हुआ है, पानी इकट्ठा हुआ है, हफ्ता 3 हफ्ते यहाँ से पानी खुश्क नहीं होता यहाँ पे। जो मच्छर की पैदावार होने की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट रही हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि अपने विज़न के मुताबिक साफ़ सुथरा पंजाब का वादा पूरा किया जाए और यहाँ से जो है सीवरेज का निज़ाम जो है वो मुतासर जो हुआ है उसको फ़ाल किया जाए। जी।